पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान इमरान खान जिंदाबाद। नहीं आते ये पीछे कर ले जितना खड़ा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। आज की सबसे बड़ी स्टोरी यह है कि जमील फारूकी का वो बयान सामने आ गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे नंगा करके मारा। जमील फारूकी हमारे एक यंग एंकर हैं, बड़े कम वक्त के अंदर उन्होंने बड़ी ठीक ठाक जगह बनाई है। उनके एक वीलॉग के ऊपर एतराज़ था और उस वीलॉग के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। वो कराची तशरीफ लाए और बुल के ऑफिस से जब वो निकल रहे थे, कराची में होते नहीं, इस्लामाबाद में होते हैं वो, जब कराची से निकल रहे थे ऑफिस से तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तब तक की स्टोरी मालूम थी जो हम बार बार चला रहे थे। तो उसके बाद से लेके अब इस्लामाबाद पहुंचने तक उनको ढूंढने के बाद उनसे गुफ्तगू करना, कुछ क्लिप्स तो आप देख चुके हैं। वो किस तरह उन्होंने बताया कि उन्हें नंगा करके मारा गया, तशद्दुद किया गया, बहुत सारी बातें उस क्लिप में आ गई। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मेरी पहली मुलाकात जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो वो लपक रहे थे मेरी जानिब कि फैसल भाई मेरी तरफ आएँ, और जाहिर उनको हथकड़ी लगी हुई थी। मैं उनका इंतज़ार कर रहा था क्योंकि मैं उन्हें मॉर्निंग से ही उनको सर्च कर रहा था और फाइनली उनको ढूंढ लिया। जब मैं गले लगा तो वो समझे उनके आंसू और वो तकलीफ मैंने उसी वक्त देख ली गले लगते ही, जो उनके गर्दन के ऊपर यहाँ बड़े ठीक ठाक किस्म के निशान थे। मुझे देखते ही एहसास हुआ कि के साथ क्या हथकड़ियाँ उनके हाथ में थीं और इस्लामाबाद पुलिस के 2 ऑफिसर्स और इसके अलावा जो ऑफिसर्स होते हैं एयरपोर्ट पे वो सब थे। बहरहाल उनकी मेहरबानी, जो कराची एयरपोर्ट पे हजरात थे उन्होंने मौका दिया। मैंने जमील से बात की, जमील से जो मैंने बात की और जमील जिस अंदाज में बता रहे थे, जाहिर है कि उन्हें इतना तजुर्बा नहीं है, एक जूनियर जर्नलिस्ट हैं लेकिन बहुत मेहनती हैं, बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत एग्रेसिव हैं, इनोवेटिव हैं। उन्होंने जो गुफ्तगू टेलीविज़न के ऊपर की है, प्रोग्राम्स में की है, जाहिर है कि ये एक तकलीफ दे लम्हा था। कोई किसी को ऐसे एफआईआर दर्ज हो जाए और उठा के ले जाए और उसके बाद फिर तशद्दुद करे तो इंसान का क्या हाल होगा। तो वो दुख भरी चीज़ें देखी, उनका गुस्सा, उनकी चीखें, उनका दर्द, उनके आंसू, उनकी शिकायतें। जमील फारूकी एक साथ पर सेकंड वो गुस्सा भी कर रहा था और वो आंसू भी निकल रहे थे, चीखें भी निकल रही थी, इनसे बचाओ, इनको छुड़ाओ, मैं कैसे बाहर आऊँगा। अपनी फैमिली के बारे में परेशान थे बहुत ज़्यादा। मैंने उनको तसल्ली दी कि किसी टेंशन की कोई बात नहीं। जाहिर है एक तो ये कि मेरे करियर के अंदर बहुत जियो में रहते भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात और वो रहीं, और जियो की बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग रही ट्रबल शूटिंग की और इस तरह के हालात को फेस करने की। फिर बोलने तो डिग्री दिलवा दी कि इन 7-8 सालों के अंदर कई बार ऐसे मामलात आए। खैर अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला की मेहरबानी, अल्लाह ताला ने बहुत बेहतर अंदाज में हर इम्तिहान से गुजारा। मैंने बहुत तसल्ली दी उन्हें, उनको हौसला दिया, उनको जो उनका गुस्सा था, उनकी चीखें थी, उनका दर्द, उनका आंसू, उनकी शिकायतें, फिर उन्हें बताना शुरू किया मुझे कहाँ कहाँ चोटें लगी हैं। मैंने भी बहुत सारे क्लिप्स पोस्ट नहीं किए क्योंकि मैं प्लेन में था तो पोस्ट नहीं किए, और प्लेन के अंदर कुछ दोस्त और थे चूँकि मैंने आवाज़ लगाई कि जमील बात करो, क्योंकि वहाँ बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी थे जिन्होंने ज़बरदस्त अंदाज के अंदर वेलकम किया जमील को। जमील ने जो बातें की वो सारी रिकॉर्ड भी हुई और वो मंजर आम पे आ गए। कुछ चीज़ें आप अभी बोल पर भी देखेंगे, कुछ मैं इस क्लिप के अंदर भी शेयर कर दूंगा। जमील का जो इस वक्त पहला जो फेस था मिलने के साथ ही, क्योंकि उनको अंदाज़ा नहीं था कि कराची एक तो उनका नेटिव सिटी नहीं है, उनको अंदाज़ा नहीं था यहाँ पे किस तरह से बर्ताव होता है, क्या होता है, कैसे होता है। तो एक तो वो मामला था। दूसरा उनकी जो पिटाई की गई और जो लफ्ज़ उन्होंने मुझे बार बार कहे कि फैसल भाई मुझे नंगा करके मारा गया है, मुझे नंगा करके मारा गया है, मुझे नंगा करके मारा गया है, बार 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 बार। मेरा दिल बड़ा दुख रहा था, मैं सब्र देने के अलावा कुछ कर नहीं सकता था। नंगा करके मारा गया, मुझे यहाँ मारा गया, फिर उन्होंने यहाँ चोट दिखाई और उसके बाद मैं उनको सहला रहा था कमर में, तो सहलाते हुए मुझे फील हो रहा था कि जो मैं सहला रहा हूँ कमर पे, उनको वहाँ भी तकलीफ हो रही है क्योंकि उनको कमर पे भी मारा गया। कमर वाली चोटें मैंने नहीं देखी, मेरे गर्दन वाली चोटें देखी। मैंने उनके बाजुओं के ऊपर ऐसे निशानात देखे जैसे जोर से पकड़ के मोड़ा जाता है, वो मैंने निशानात देखे, खुद मैंने वो निशानात देखे। बड़ा बहादुर नौजवान है, बहुत ही बहादुर नौजवान है, बड़ा जबरदस्त नौजवान है। जाहिर है कि कुछ तकलीफ ऐसी होती है, उनको अपनी फिक्र थी मेरी वाइफ को, मेरे घर वालों को बता दें।
मैंने कहा मैं आया इसलिए हूँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, अपने बोल आपके साथ खड़ा हुआ है और इंशाल्लाह खड़ा रहेगा। इंशाल्लाह जल्द हम कोशिशें करेंगे, इंशाल्लाह वो इस सारे केस से फ्री हो जाए, ज़मानत पहले हो जाए और केस ख़त्म हो जाए। केस के अंदर कुछ है नहीं, क्योंकि उनका वीलॉग जो है वो एक टीजिंग है, एक ड्रामाटाइज किया हुआ है। वो कोई दुनिया भर में ऐसे वीलॉग्स होते हैं, वो कोई इस तरह का वीलॉग नहीं जिसके ऊपर उन्होंने बना दिया और बनाने के बाद गिरफ्तार कर लिया और एक यंग किस्म का जो एंकर है उसके साथ ये बर्ताव किया। बहुत अफसोसनाक है। पाकिस्तान में बहुत सारे सहाफियों के साथ हुआ है, लेकिन बड़े सीनियर जर्नलिस्ट रहे, लंबी लंबी भूख हड़तालों के बाद कोड़े पड़े, उन्होंने स्ट्रगल की है सहाफत के अंदर, लिखने, पढ़ने, बोलने, अपनी चीजों के अंदर। यहां तो सिनेरियो ये है कि भी करियर शुरू नहीं हुआ और ये सोशल मीडिया बीच में आ गया, तो हम वो एथिक्स से काफी हट जाते हैं, चीजों से हट जाते हैं, और उसके बाद फिर बड़ा तेज किस्म का जर्नलिज्म है ये। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ किस्म के कमेंट कर रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद के अंदर मेरे पास क्लिप्स आए, बहुत सारे क्लिप्स आए, यही क्लिप्स के ऊपर कमेंट आए। मैं उन तमाम हजरात से जो इस वक्त तंज कर रहे हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि मीडिया का काम मीडिया को करने दें और इस माशरे के अंदर बर्दाश्त को लेकर आएं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसकी बहुत शदीद ज़रूरत है। कभी किसी जमहूरी माशरे के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरे साथ कादिर पटेल साहब वफाकी वजीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, सेहत के वजीर हैं। वो काफ़ी देर में और वो खड़े रहे जब वो जहाज़ से लाने का मामला होता है ना, क्योंकि जहाज़ में साथ ही थे, साथ ही गए। वो क्लिप में भी आखिर में भी शेयर करता हूँ। कादिर पटेल साहब को सारा किस्सा सुना, वो हैरान थे, कहने लगे यार पीपल्स पार्टी का ये नहीं है। भुट्टो साहब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, बेनज़ीर साहिबा से तो मेरी खुद बहुत दफ़ा मुलाकातें रही, और एक वक्त ऐसा था कि जब बोल के ऊपर बुरा वक्त आया मुशर्रफ साहब के दौर में, तो इम्तियाज़ खान फारान प्रेस क्लब के साबिक सदर, मैं और शाहिद जतोई साहब और एक दो और लोग जो जंग ग्रुप के थे, हम बीबी के पास गए, उनसे दरख्वास्त किया कि हमने कैंप लगाया है, बीबी आए। उन्होंने एक लम्हा नहीं सोचा और वो चल पड़ी और वो जियो के दफ्तर आ गई, और बड़ी लंबी उनकी एक स्ट्रगल रही है, साफियों के साथ दोस्तियां रही हैं। इसी तरह आसिफ अली जरदारी साहब का भी बड़ा शानदार रोल रहा है। बोल पे क्राइसिस था, मैं और लगारी साहब पहुंचे दुबई, उनसे कहा मैं मदद चाहिए, उन्होंने वो मदद की। पीपल्स पार्टी जो है वो बड़े ठीक ठाक अंदाज में मीडिया के साथ खड़ी होती है और बर्दाश्त करती है। हम तनकीद करते हैं, बर्दाश्त करती है, और जाहिर है कि अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से आती है। तो अब मुस्लिम लीग नून, कादिर पटेल साहब ने कहा कि भाई अब मियाँ साहब एंड कंपनी को तो हम नहीं कह सकते, हम अपनी गारंटी ले सकते हैं। मैं मुनासिब नहीं समझ रहा था कि फ्लाइट के अंदर ये बैठा हुआ मैं उनकी बातें रिकॉर्ड करूं, लेकिन सारी बातें वही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वाली, वही सारी आसिफ अली जरदारी साहब की, वैसे ही बिलावल साहब भी फरमाते हैं जहां किसी पार्टी की अच्छाई हो उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको खराज तहसीन भी पेश करना चाहिए। यहाँ मुस्लिम लीग नून का जो हिस्ट्री है मीडिया के साथ वो नज़र आ रही है, किस तरह एक नौजवान, एक यंग एनर्जेटिक एंकर की तजलील की है, किस तरह उसके कपड़े उतार के उसको मारा गया है, उसको किस तरह वो बिलबिला रहा था और चीख रहा था दर्द के अंदर, तकलीफ के अंदर। ये मैं आपको बता नहीं सकता हूं। मैं वो क्लिप जो बन गया, जो एयर हो गया, 2 क्लिप्स में भी नहीं चाहता कि वो मंजर आम पे आए। इंशाल्लाह वो जमानत जैसे मिलेगी मैं उनको खुद दूंगा, और मैं चाहूंगा कि जमील फारूकी ही उसको एयर करें अगर वो चाहें, क्योंकि बहुत सारे जज्बात में ऐसी चीज़ निकल जाती है, रिकॉर्ड कैसा बन जाती है, मुनासिब नहीं है। लेकिन 1-2 क्लिप्स में ज़रूर शो करूंगा कि उन्होंने नारे कैसे लगाए, उन्होंने नारे प्लेन में जाते हुए कैसे लगाए। जब मैंने उनको हौसला दिया तो उनके अंदर जो बूस्टर आया ज़बरदस्त किस्म का हैंडल करने का, अल्लाह ताला उसी मूड के अंदर, उसी मिजाज के अंदर उन्हें अभी भी रखें। अब रात हो गई, इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, इंशाल्लाह अब उनको कोर्ट में हाजिर होना है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह कोर्ट से उनकी जमानत हो जाएगी। इस सारे सूरत हाल के अंदर, इस सारे मामलात के अंदर जमील फारूकी साहब को अपनी फैमिली, वो मुझसे सबसे पहले कहने लगे कि मेरे ऑफिस में नहीं पता है, फैसल भाई नहीं पता किसी को। मैंने कहा मुझे पता है, हम सुबह से लगे हुए तुम्हारे पीछे ढूंढने में, सब पता है, एक एक को पता है। शुएब शेख साहब नहीं सोए, वो जागते रहे, नबील नहीं सोए, वो जागते रहे, बहुत सारे और हमारे अहबाब काम करते रहे। शुएब बर्नी साहब जो ब्यूरो चीफ हैं कराची के, बहुत मेहनत की उस इंसान ने। इरशाद संजरानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत की,
जो पल्स होती हैं, कहां कैसे सर्चिंग होती है, उन दोनों का बहुत बड़ा किरदार है। जाहिर है और लोगों का भी है, लेकिन उन्होंने बड़ा शानदार तरीके से लोकेट करने के अंदर बड़ा जबरदस्त काम किया। मेरा ख्याल है कि तो बोल हर अंदाज में खड़ा हुआ है जमील फारूकी के साथ। बोल पाकिस्तान को चीज़ों को आगे ले जाने के लिए खड़ा हुआ है और इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, शानदार हो जाएंगी। लेकिन वो जो दर्द है, जो गुस्सा है, जो चीखें थीं, जो शिकायतें थीं, वो जमील फारूकी की बिल्कुल ठीक हैं अपनी जगह पे। वो आम पाकिस्तानी वो चीखें सुन रहा है, वो आवाज़ें सुन रहा है, वो गुस्सा सुन रहा है। एक नौजवान सहाफ़ी के ऊपर जो तशद्दुद हुआ है, जो उसे नंगा करके मारा गया है, जो उसका गला दबाया गया है, जो उसके बाजू मरोड़े गए हैं, जो उसके बाल नोचे गए हैं, ये कैसे वापस होगा? ये कैसे वापस होगा? इसकी शिकायत क्या थी? मुझे जमील फारूकी के कंटेंट के ऊपर दिफा करने का राइट नहीं है, मैं नहीं करूंगा। वो बोल के स्क्रीन पर नहीं बोल रहे थे, वो वीलॉग पे बोल रहे थे, वो मजाकिया बोल रहे थे, तंज कर रहे थे, लेकिन उसके जवाब दे वो हैं। लेकिन तरीक़ेकार के ऊपर मुझे एतराज है कि पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत के होते हुए किसी सहाफ़ी को आप इस तरह उठा लें और मारपीट करें और उसकी तजलील करें और उसके कपड़े उतार दें और उसको नंगा करके मारें और उसके बाल नोच दें, उसके गला दबा दें, उसकी हड्डी पसली तोड़ दें। ये तो शहबाज शरीफ साहब, ये तो जरदारी साहब, ये तो मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, ये मोहसिन दावर साहब, ये इतने सारे हमारे रहनुमा हैं। क्या आप लोग सियासत इसलिए करते हैं, क्या आप लोग सियासत इसलिए करते हैं कि आप नौजवानों को किसी भी एतराज के ऊपर नंगा करके मारें, पुलिस से पिटवाएं, कपड़े उतार दें, गर्दनें तोड़ दें? इसलिए सियासत करते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस बात के ऊपर कोई जवाब देगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके ऊपर कोई जवाब देगी? मौलाना फजलुर रहमान साहब का मैं बहुत एहतराम करता हूं, निहायत एहतराम करता हूं, इस सारे मामले के ऊपर वो जवाब देंगे। आप पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वुकला के साथ, सहाफियों के साथ ऐसा रिलेशनशिप होता है। आपने इस अंदाज के अंदर इस नौजवान सहाफी को मारा है या मारने दिया है, या इसकी मजम्मत नहीं कर रहे हैं, या सामने नहीं आ रहे हैं, या अपने कैबिनेट के अंदर ये चीजें नहीं रोक रहे हैं कि सहाफियों के साथ ये बर्ताव ना करें। कभी केबल बंद कर रहे हैं, कभी सहाफियों को मार रहे हैं, कभी FIR काट रहे हैं। ये पाकिस्तान किस तरफ ले जा रही है सियासी जमातें? ये आज जहाज के अंदर चारों तरफ जमील फारूकी पीछे बैठे हुए थे, आगे इत्तेफाक से मैं आगे बैठा हुआ था, जो लेफ्ट राइट अप डाउन लोग बैठे थे वो सब के सब अवाम के बड़े पढ़े लिखे लोग थे और वो हुकूमत से सवाल कर रहे थे हुकूमत कर क्या रही है। मैंने अपने पूरे वीलॉग के अंदर PTI का जिक्र नहीं किया, मैंने पूरे वीलॉग में इमरान खान का जिक्र नहीं किया, मैंने पूरे वीलॉग के अंदर शहबाज गिल का जिक्र नहीं किया। लोग कह रहे थे ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में? पूरा पाकिस्तान डूबा हुआ है, फसलें तबाह हो गई हैं, 3-3, 4-4 फुट पानी खड़ा है, लोग आफत के अंदर फंसे हुए हैं और हम ये चीजें चला रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है। इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? लेकिन मुझे यकीन है कि जमील फारूकी बड़े बाहिम्मत नौजवान हैं, वो इंशाल्लाह इस इम्तिहान को बहुत ही कामयाबी से पास करेंगे इंशाल्लाह। और जो बोल को मुश्किलात आ रही हैं वो इंशाल्लाह जैसे पहले कभी नहीं रही थी, इंशाल्लाह अब भी नहीं रहेंगी। कमेंट कीजिएगा, सवाल भी कीजिएगा। 1-2 मैं क्लिप्स अभी शेयर कर रहा हूं, कुछ मैं बाद में शेयर करूंगा। अपना ख्याल रखें और पाकिस्तान के लिए दुआ करें। मैं आखिर में क्लिप वो लगाता हूं जिसमें जमील फारूकी ने प्लेन में जाते हुए जो नारा लगाया वो जरा सुनिए। ये उनको अपना नारा है, वो ने लगाया, आप उससे इत्तेफाक भी कर सकते हैं, इख्तलाफ भी कर सकते हैं। क्या नारा लगाया जरा देखें। मुझे इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान इमरान खान जिंदाबाद। नहीं आते पीछे कर ले जितना खड़ा करते हैं।